Okay. So, a very good morning to all my dear students. We are starting with today's lecture. आज का जो लेक्चर है, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था, इंटरनेशनलाइजेशन एंड डिजिटाइजेशन स्ट्रैटेजी जो हमारा था, वी आर बेसिकली डन विद दैट. टुडे वी हैव टू अंडरस्टैंड ओनली द डिसएडवांटेज एंड डिसएडवांटेज दोनों का. ठीक है, तो इनफैक्ट अगर आपको समझ में आ चुके हैं स्ट्रैटेजी, सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी सिंपल फॉर यू. Okay, so quickly starting with advantage of internationalization. See, internationalization, you all know उसका meaning. इसका क्या meaning था? We are basically going international. Like for example, टाटा करके कंपनी है, अगर इंडिया को छोड़ के if they want to do business out of India, right, that is known as international. तो उसके क्या advantage and disadvantage हो सकते हैं, वो हमें पढ़ना है. ठीक है. फर्स्ट वन, डाइवर्सिफाई रिस्क. यू ऑल विल अग्री. सी, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ स्टूडेंट्स, टाटा का ही. टाटा मोटर्स करके एक कंपनी है. ओके, वो कार्स, ट्रैक्टर्स ये सब बनाती है, ऑल व्हीकल्स बेसिकली. ओके, सो व्हाट हैपेंस इज, यू नो, कई बार कोई ऐसा व्हीकल है मे बी इंडियन मार्केट के लिए थोड़ा आउटडेटेड हो जाता है. आउटडेटेड मतलब पुराना. So what they will do is, you know, बांग्लादेश, उनके businesses ये सब countries में, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, इवन अफ्रीका. अफ्रीका इज अ ह्यूज कॉन्टिनेंट, उसमें बहुत सारे कंट्रीज है. व्हाट आई मीन टू से, जो प्रोडक्ट्स उनके इंडिया में आउटडेट हो गए हैं, वो प्रोडक्ट्स वहां पे चल जाएंगे, बिकॉज दे आर अगेन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज. ओके, जो हमसे भी काफी पीछे. मतलब डाइवर्सिफाई रिस्क मतलब वही, हमें वो डर नहीं रहेगा कि हमारा प्रोडक्ट बिकेगा कि नहीं. रिस्क हमारे स्प्रेड आउट हो जाते हैं. ओके, नेक्स्ट वन इज इंक्रीज अपॉर्चुनिटीज. वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट. कोई भी बिजनेस अगर हम बढ़ा रहे हैं, बी इट इन इंडिया, इंटरनेशनल की बात हो रही है तो आउट ऑफ इंडिया, यू ऑल ऑलरेडी नो दैट व्हाट हैपेंस इज अपॉर्चुनिटीज. एक हमें ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल रही है. आई मीन अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, सेल्स. हमारा आगे आप पढ़ोगे नाम भी अच्छा हो रहा है, गुडविल. ओके, मतलब जहां से हमें पैसा मिल रहा है, आई मीन मैक्सिमम वी आर ट्राइंग टू मेक यूज ऑफ इट. दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर इज. ठीक है. हाँ स्टूडेंट्स, इसमें अभी थर्ड पॉइंट आ रहा है, कॉस्ट रिडक्शन. सी स्टूडेंट्स, यू विल आस्क मी कि मैम इंटरनेशनल मार्केट में अगर हम जा रहे हैं तो कॉस्ट तो हमें इन्वेस्ट तो करना पड़ता है, तो कॉस्ट रिडक्शन क्यों लिखा है? सो सी स्टूडेंट्स, आई विल टेल यू. कॉस्ट मतलब खर्चा कम हो रहा है. सी, अगर इंटरनेशनल मार्केट में भी आपका यू नो बिजनेस हो रहा है, यू ऑल नो द मीनिंग ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल. मीन्स व्हाट, तुम कोई प्रोडक्ट इतनी लार्ज क्वांटिटी में परचेस करो कि पर यूनिट प्राइस जो तुम्हारा है वो कम हो जाए, राइट? वही मैं तुम्हें समझाना चाह रही हूँ. इकोनॉमीज ऑफ स्केल मीन्स व्हाट, वी गेट द बेनिफिट. अगर यू नो आप देखो, फॉर एग्जाम्पल, यू नो, आई गिव यू द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अलीबाबा. आप लोग देखो, वो चाइना में सब प्रोड्यूस कर रहा है, पूरे वर्ल्ड में बेच रहा है. मतलब हम सोचते हैं कि चाइनीज प्रोडक्ट्स क्यों इतने सस्ते होते हैं, बाय द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल. ओके, क्या हो रहा है बेसिकली इज, यू नो, इतना लार्ज क्वांटिटी में बनाते हैं वो लोग कि पर यूनिट जो प्राइस है काफी कम हो जाता है. ठीक है, और फिर वो लोग पूरे वर्ल्ड में बेचते हैं प्रोडक्ट्स, राइट? ग्रेट. द नेक्स्ट वन इज, सी स्टूडेंट, इसमें और एक आपकी टेक्स्ट बुक में पॉइंट लिखा है, इकोनॉमीज ऑफ स्कोप. मतलब वही लिखा है, स्कोप का मीनिंग होता है एक्सपोजर. फॉर एग्जाम्पल, आई नो मेनी स्टूडेंट्स, आप लोग देखो, टेंथ के बाद मैंने बहुत लोगों को देखा है, दे टेक अप साइंस, राइट? हम बोलते हैं ना साइंस में स्कोप ज्यादा है. मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई साइंस ले रहा है तो उसके बाद वो इंजीनियरिंग कर सकता है, एमबीए कर सकता है. एंड इफ समवन वांट्स टू कम टू कॉमर्स, लाइक फॉर एग्जाम्पल व्हाट आई डिड, वो भी हो सकता है, राइट? मतलब उसमें वही लिखा है कि कई बार हमारे होम कंट्री में अगर बिजनेस नहीं अच्छा चल रहा है तो वी हैव द एडवांटेज ऑफ डूइंग इट इन अदर कंट्री ऑल्सो. ठीक है, आई होप वो आपको यहाँ तक समझ में आ गया है. नेक्स्ट पॉइंट जो लिखा है, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. सी स्टूडेंट्स, इसका क्या मीनिंग है? कॉम्पिटिटिव इम्प्रूवमेंट एक्चुअली. या
सी स्टूडेंट्स, कई बार यू ना आप देखो इंटरनेशनल मार्केट में हम जा रहे हैं, मैंने आपको कहा था हर जगह के मार्केट्स अलग होते हैं, ओके, तो आई मीन वहां पे ऑल देयर विल बी अदर कॉम्पिटिटर्स. what I mean to say you over here is, basically what happens is competition. I mean even we try to learn from them कि वो लोग क्या नया लाइक लेके आ रहे हैं, मैं मेरे प्रोडक्ट में क्या चेंजेस करूं. दैट इज व्हाट इज टोल्ड. ठीक है, कॉम्पिटिटिव इम्प्रूवमेंट. हायर मार्केट वॉल्यूम स्टूडेंट्स मीन से इंडिया में अगर मैं बेच रही हूँ तो मेरे कस्टमर्स सिर्फ इंडियन है, बट मैं फॉरेन में जा रही हूँ तो मुझे और कस्टमर्स मिल रहे हैं, मार्केट बढ़ रहा है मेरा. ठीक है, मीन्स डेफिनेटली इट इज शोइंग अ ग्रोथ इन माई बिजनेस. ओके. हाँ. इंक्रीज ब्रांड इमेज, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ब्रांड इमेज. मतलब अगर मैं आपको बात करूं टाटा जैसी कंपनी, अलीबाबा, आप देखो कल अगर ये लोग खुद के शेयर्स ला रहे हैं या इफ दे कमिंग अप ऑफ थिंकिंग अ न्यू प्रोडक्ट, लोगों को पता है. बेस्ट एग्जांपल ऑफ अमेजोन, आप देखो इट इज अ यूएस बेस्ड फॉर्म बट इंडिया में भी कितना, आई मीन इट इज अ ग्रेट शॉपिंग प्रिफर्ड डेस्टिनेशन, राइट. हर कोई आंख बंद करके अमेजोन से लेगा. वाई? बिकॉज इट्स सो इजी एंड कन्वीनियंट टू शॉप. कोई भी टाइम पे आप ऑर्डर करो, रिटर्न्स इतने इजी है, राइट. वही मैं आपको समझा रही थी. ओके. यस. ब्रांड इमेज, गुडविल बढ़ रहा है. स्टूडेंट्स, ये अगर आप देखो रिटर्न का कंसेप्ट जो है, इट इनफैक्ट केम इन इंडिया बिकॉज ऑफ अमेजोन एंड सच अदर शॉपिंग वेबसाइट. पहले ऐसा नहीं था ना कि चलो प्रोडक्ट खराब हुआ तो वो तुम्हारे रिस्क पे तुम ले रहे हो, हम कुछ एक्सचेंज एंड ऑल नहीं करने वाले, राइट. यस. इंक्रीजेज रिलायबिलिटी, मतलब ट्रस्ट फैक्टर ऑफ अ ब्रांड. अगर आप अच्छी सर्विस दे रहे हो, आप लोग देखो स्टूडेंट्स, वन मोर एग्जांपल ऑफ मैकडोनल्ड्स. ओके. क्या हो रहा है बेसिकली इज मैकडोनल्ड्स भी आप लोग देखो इन फॉरेन कंट्रीज, मैकडोनल्ड्स इट्स नोन फॉर इज बीफ प्रोडक्ट्स, काऊ के मीट के प्रोडक्ट्स है. इंडिया में अगर आप देखो, नॉट जस्ट आई मीन काऊ के प्रोडक्ट्स डेफिनेटली बिकॉज ऑफ कल्चर, बट आप लोग देखो यहाँ पे वो पनीर है, यू नो आलू टिक्की है, कैसे वो लोग ने अपने कल्चर के हिसाब से खुद को ढाल दिया है. दैट इज व्हाट आई मीन टू एक्सप्लेन, राइट. तो वही का है, आप कोई भी अच्छे कंपनीज के एग्जांपल लिखो, केएफसी है, मैकडोनल्ड्स है, अमेजोन, अलीबाबा, स्टारबक्स कॉफी. ओके. कैसे ये ट्रस्टेड ब्रांड्स हो गए. improves profitability, एब्सोल्युटली ये लोग प्रॉफिट के लिए ही कर रहे हैं. आप लोग देखो इवन कंपनीज लाइक वॉलमार्ट एंड ऑल, उन्हें हमारे मार्केट से पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी बिजनेस कर रहे हैं, डेफिनेटली दे आर अर्निंग प्रॉफिट्स, राइट. एंड कांस्टेंट लर्निंग, सी स्टूडेंट्स, दिस इज इम्पोर्टेंट. कांस्टेंट लर्निंग मीन्स व्हाट, हमें कुछ नया सीखने को मिल रहा है. सी व्हाट नॉर्मली हैपेंस इज, अगर मे बी हम इंडियन मार्केट में ऐसी कोई कंपनी है जो एडजस्ट कर रही है, what might happen is, see for example मैं आपको दे रही हूँ students, pay attention, everyone in the class has tasted fruity, just answer me yes or no. फ्रूटी सबने टेस्ट किया है कि नहीं? सिंपल क्वेश्चन पूछ रही हूँ. मैंगो फ्रूटी, फ्रेश एंड जूसी. हाँ, ग्रेट. थैंक्स फॉर आंसरिंग. रोहित, पूजा, भक्ति, सिद्धि, नमिता, वेरी गुड. आप लोग देखो स्टूडेंट्स, फ्रूटी का अतुल, गुड. आपको मतलब टेस्ट पता ही है. मैंगो है, ठीक है, वो सब तो ठीक है, बट फॉर दोज ऑफ यू डोंट नो, शिवानी, वेरी गुड, उसका टेस्ट इज अ वेरी मच ऑन द स्वीटर साइड. See, I'll tell you what happens is, there was one friend of mine, she was from another country, मतलब इंडियन ही थी बट फ्रॉम अदर कंट्री. तो शी टोल्ड मी कि उसे फ्रूटी बहुत ज्यादा स्वीट लगा. ओके. बहुत ज्यादा, उसमें बहुत उसे शुगर लगा. लाइक शी इज लाइक टेस्ट एंड ऑल मैंगो का ठीक है, बट अदरवाइज इट वाज टू मच फॉर हर. ओके. तो आई वुड से, सी ये इंटरनेशनल, सी फ्रूटी इंडियन टेस्ट आप देखो स्टूडेंट्स, यहाँ के कस्टमर्स है, दे लाइक एक्स्ट्रा शुगर इन एवरीथिंग. ओके. चाय में भी तुम चीनी ज्यादा डालो, उसमें भी. फॉरेन कंट्रीज में आप देखो यहाँ की चॉकलेट्स एंड ऑल, डेयरी मिल्क कितनी स्वीट होती है. फॉरेन कंट्री की अगर आप जाओगे, इवन इफ यू बाय एनी कोल्ड ड्रिंक्स एंड ऑल,
उसमें कोको ज्यादा रहते हैं, मतलब इट विल ऑलवेज बी ऑन द बिटर साइड मोर। ओके, मतलब मैं आपको वही समझाना चाहती थी कि कांस्टेंट लर्निंग, मतलब इंटरनेशनल मार्केट में हम लोग ये सीख सकते हैं कि कौन से देश में क्या चल रहा है, वेयर वी शुड इम्प्रूव ऑन, यू नो, कस्टमर्स को क्या पसंद है। नेशनल में मतलब अगर इंडिया में ही है तो डेफिनेटली हमारा स्कोप कम हो रहा है, लर्निंग कम हो रहा है, राइट। आप देखो स्टूडेंट्स, कई बार यू नो फॉर एग्जांपल अगर हम कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, आप देखो कंपनीज एंड ऑल, अभी यू नो इंडिया में स्पेशली चाइनीज नूडल्स का बहुत लोगों को क्रेज होने लगा है। मतलब देखो कंपनीज जो होती है कैसे कॉन्स्टेंटली ये सब लर्न कर रही है, राइट। कि आप देखो कई बार कंपनीज ओवर हियर डोंट यूज चाइनीज नूडल्स वर्ड, दे यूज हाक्का नूडल्स, राइट। आई मीन ऐसी छोटी चीजें हैं बट इट कुड मैटर अ लॉट इन बिजनेस। ठीक है, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इसके एडवांटेज। कैन आई मूव फॉरवर्ड टू द डिसएडवांटेज? सी स्टूडेंट्स, और एक इसमें पॉइंट है, आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा है एंजॉय लोकेशन इकोनॉमीज। इसका क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स? सी, लोकेशन इकोनॉमीज मतलब इन अ वे आप देखो फॉर एग्जांपल अमेजोन है, उसको पूरे वर्ल्ड पे कंट्रोल है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, टचवुड ऐसा कभी ना हो, बट सी उसका यूएस में बिजनेस है। तो आई मीन यू ना, आप देखो अमेजोन की ऑफिसेज आर देयर ऑल ओवर द वर्ल्ड, गूगल है। कल अगर इंडिया में कुछ प्रॉब्लम आ गया, पॉलिटिकल क्राइसिस हो गई, वॉर जैसा सिचुएशन हो जाता है, टचवुड ना हो, तो आई मीन अमेजोन का बिजनेस बंद हो जाएगा क्या? नहीं, बिकॉज इट इज देयर ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो लोकेशन इकोनॉमी, वही मैं आपको समझाना चाह रही थी बेसिकली। आप अगर देखो इंडिया में अगर किसी का बिजनेस है वो तो पूरी तरह से तबाही हो जाएगा, राइट। मतलब दे हैव द एडवांटेज ऑफ हैविंग लोकेशंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, एंड ओवरसीज रिसोर्सेज, मतलब क्या हो जाता है हर एक कंट्री का बेनिफिट। सो फॉर एग्जांपल अमेजोन देखो स्टूडेंट, बेस्ट क्वालिटी मटेरियल्स वो लोग चाइना से लेते हैं, इंडिया में उन्हें लेबर सस्ता मिलता है तो लेबर का एडवांटेज इंडिया से ले रहे हैं वो लोग, राइट। ऐसे दे आर टेकिंग एडवांटेज। ठीक है, लेट मी शेयर विथ यू द नेक्स्ट स्लाइड, ये डिसएडवांटेज का है। आप लोग बता सकते हो स्टूडेंट्स डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन, दस थिंक अबाउट इट, कि हम दूसरे कंट्रीज में जा रहे हैं उसके क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं। कैन यू थिंक अबाउट इट एंड टेल मी बाय द टाइम आई एम शेयरिंग द पीपीटी विथ यू। Okay, see, PPT has come on your screen. See, अच्छा स्टूडेंट्स, द फर्स्ट पॉइंट इज ऑलवेज, जो इसमें लिखा नहीं है बट हाई रिस्क इज इन्वॉल्व। सी स्टूडेंट्स, व्हेन वी आर ट्राइंग टू एंटर इनटू अ न्यू मार्केट, वो हमें रिस्क हमेशा होता है, रिस्क फैक्टर, कि बिजनेस चलेगा कि नहीं। ओके, आई मीन स्पेशली आप खुद सोचो, नए कंट्री में बिजनेस करना, इट इज नॉट अ कपकेक, कैट वॉक नहीं है वो कि इजी है, राइट। ओके, मीन काफी रिस्क होता है, एक तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, फिर क्या लोकल कस्टमर्स विल दे एक्सेप्ट इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स। ओके, द नेक्स्ट वन इज इफ यू सी कल्चरल आइडेंटिटी इश्यूज, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। सी, ओके, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, आई एम श्योर आई हैव गिवन दिस टू यू बिफोर। देयर वाज अ पर्सन जो एक बार अफ्रीका गया था किसी के घर पे खाने के लिए, तो उसके घर पे एक बच्चा था, तो उसने उसको बोला ए बच्चू इधर आ, फिर उसके सिर पे ऐसे हाथ रखते हैं, राइट। गुड शिवानी, हाँ। तो आई मीन यू नो अफ्रीका में अगर तुम किसी बच्चे के सिर पे हाथ रखते हो, इट इज नॉर्मली यू नो कंसिडर्ड अ साइन कि जब कोई मर रहा है तब तुम ऐसे रखते हो। आई मीन सी सच अ स्मॉल जेस्चर बट किसी को इट कैन हर्ट द फीलिंग्स। ओके, और एक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, इंडियन कल्चर, आप लोग देखो नॉर्मली यू नो फॉरेन में मेल्स फीमेल्स होते हैं, आई मीन यू नो वेरी कैजुअली वो लोग एक दूसरे को गले लगाते हैं। ओके, मे बी इन अवर एज ग्रुप ऑल्सो इट इज कॉमन, आई मीन मेल्स एंड फीमेल्स, कोई नई बात नहीं है। बट आप देखो इफ यू एक्सपेक्ट समवन 40-50 ईयर ओल्ड लेडी, कोई उसे ऐसा करे, शी माइट फील ऑफेंडेड, यस और नो। ओके, तो मैं
आपको वही बेसिकली बताना चाहती थी कि हर एक कल्चर में खुद को अपने आप को ढालना पड़ता है, ठीक है। तो मैंने आपको मैकडोनल्ड्स का एग्जांपल दिया, यहाँ पे बीफ के प्रोडक्ट्स नहीं चलेंगे। एट द सेम टाइम पाकिस्तान एंड अदर कंट्रीज, वहाँ पे पोर्क प्रोडक्ट्स नहीं चलेंगे। आई मीन यू नो, यहाँ पे लोगों को तीखा पसंद है। इन यूएस एंड ऑल दे डोंट वांट स्पाइसी फूड। ओके, मतलब मैं आपको वही समझा रही थी, कल्चर में अपने आप को ढालना, इट इज अ वेरी बिग चैलेंज। ओके, आप लोग देखो स्टूडेंट्स, फॉरेन में एंड ऑल, वहाँ का कल्चर, इफ यू सी यू नो, फॉर एग्जाम्पल स्मोकिंग एंड ऑल इवन बाय फीमेल, इट इज कंसिडर्ड, आई मीन काफी कॉमन चीज है। ओके, यहाँ पे आप लोग अगर देखो फॉर एग्जाम्पल, काफी इश्यूज आ सकते हैं, स्पेशली विमेन स्मोक इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, राइट। तो वही ऐसे कल्चर को मैनेज करना पड़ता है, दैट इज व्हाट इज टोल्ड। ओके, the next one is political issues, very important students। ही टेक्स्ट बुक में बोला है ब्यूरोक्रेटिक कॉस्ट, इसका क्या मीनिंग है, सी स्टूडेंट्स। इंडिया का ही एग्जाम्पल ले लो, फॉर एग्जाम्पल ये 5 साल में देर इज वन पार्टी, फिर 5 साल बाद दूसरी पार्टी आ गई, ओके, पॉलिटिकल पार्टी आ गई। फिर अगर आप देखो, आई मीन यू ना, आप देखो गवर्नमेंट रातों रात वो डीमोनेटाइजेशन का रूल लेके आए, जीएसटी का रूल लेके आए, फिर कल कोई गवर्नमेंट आ रही है, व्हेन इट इवन फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स स्लैब भी डिसाइड करना है, कल दूसरी गवर्नमेंट आ गई है, उन्होंने अचानक से रूल चेंज कर दिए। मतलब आप देखो पॉलिटिकल इश्यूज, पॉलिटिक्स क्या बोल रहा है। आप देखो स्टूडेंट्स, अ कंट्री लाइक चाइना, वहां पे भी जो गवर्नमेंट के लोग हैं, पॉलिटिशियंस, वो लोग का ही चलता है। व्हाट आई मीन इज यू नो, रातों रात अगर कोई बिजनेस नहीं डिसाइड कर देते, फॉर एग्जांपल इंडिया की बात करें, कल अगर कोई बोल रहा है कि फॉरेन कंपनीज को बैन करो, इंडियन कंपनीज को ही सपोर्ट करो, आई मीन ऐसा कुछ हो जाता है, हमने रातों रात बिजनेस में जो इन्वेस्ट किया है सब कुछ पानी में चला गया। यस और नो? ओके, डिफिकल्टी इन टाइम्स ऑफ नीड, वेरी इंपॉर्टेंट, सी स्टूडेंट्स। ओके, डिफिकल्टी इन टाइम्स ऑफ नीड मतलब जरूरत के टाइम पे अगर हमें कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो। ओके, इसका मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, 2-3 एग्जांपल दे रही हूँ। ओके, look at the best example over here, students. Currently, you all know coronavirus is going on. आप लोगों को अगर पता नहीं है, फॉर एग्जाम्पल, आई नो, जस्ट फॉर एग्जाम्पल यू नो, मुझे एक छोटा प्रोडक्ट मंगाना था, कौन सा एंड ऑल वो मत पूछना, ठीक है, एग्जाम्पल है। उसका प्रोडक्ट वैल्यू 100-200 कुछ तो था, ठीक है ना। अभी आप देखो को बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक कुरियर सर्विसेज को भी काफी अफेक्ट हुआ है। ओके, तो अभी आप देखो एक छोटे से प्रोडक्ट भी अगर आप कुरियर चार्ज पूछोगे ना, दे विल चार्ज यू 100-200 फॉर वन स्मॉल पैकेट। अभी आप लोग मुझे बताओ, अगर 200 का मेरा प्रोडक्ट वैल्यू है, ओके, एंड इस पे अगर मुझे 200 शिपिंग लग रहा है, डज इट मेक एनी सेंस परचेजिंग द प्रोडक्ट? आप लोग खुद मुझे बताओ। आप लोग हैव यू अंडरस्टूड द सिचुएशन? मुझे एक प्रोडक्ट खरीदना है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक इट यू नो, चलो एक पिलो कवर या टॉवेल ऐसा कुछ है, मैंने ऑनलाइन देखा था 200 का मिल रहा था, ठीक है, बट फिर मैंने देखा शिपिंग कॉस्ट ही 150-200 है। डज इट मेक एनी सेंस बाइंग द प्रोडक्ट? नो, राइट। तो ये सब इश्यूज है, बिकॉज ऑफ कुरियर चार्ज ज्यादा है। या तो चलो और एक एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ। ओके, ये भी मैं खुद का ही एग्जांपल दे रही हूँ, यू विल बी एबल टू रिलेट टू इट। क्या हो गया था, सम रिलेटिव्स इन अब्रॉड यूएस में, तो मैंने वहां पे यू नो एक अच्छा स्पीकर मुझे मिल गया था डिस्काउंट पे, तो कन्वर्ट करके इट वाज जस्ट कमिंग फॉर 5000 इंडियन रुपीज। ओके, 5000 में एक अच्छा स्पीकर मिल रहा था मुझे। व्हाट हैपेंड इज नाउ, तो क्या किया मैंने वो बुक करके रखा। ओके, नाउ द प्रॉब्लम वाज वो यूएस से इंडिया शिपिंग, यू वोंट बिलीव, वहां से यहाँ पे शिपिंग का ही चार्ज 2000 हो रहा था।
मतलब कई बार आई टेल यू स्टूडेंट्स क्या होता है इज टैक्स इतना ज्यादा होता है, ट्रेड बैरियर्स, आई मीन डिस्टेंस हैज बिकम अ बैरियर, शिपिंग पे इतना ज्यादा टैक्स लगता है। तो आप खुद सोचो 5,000 का स्पीकर ऑलमोस्ट 2-3,000 इन द शिपिंग, आई मीन इट डजंट मेक एनी सेंस टू मी। ओके, आप आधे से ज्यादा पैसा सिर्फ कुरियर में डाल रहे हो, उससे अच्छा 2-3 हजार में मुझे यहाँ पे ही अच्छा स्पीकर मिल जाता, राइट। तो मैं वही आपको बेसिकली समझाना चाहती हूँ कि ऐसे सब प्रॉब्लम्स आ जाते हैं इंटरनेशनलाइजेशन में। आई मीन गवर्नमेंट भी कई बार अगर हम फॉरेन से कुछ मंगा रहे, दे पुट अ लॉट ऑफ ट्रेड बैरियर्स, ट्रेड में इश्यूज आ जाते हैं, ठीक है, फाइन। द लास्ट पॉइंट इज सोशल वेलफेयर। सी स्टूडेंट, सोशल वेलफेयर का बेस्ट एग्जांपल मैं दे रही हूँ। एवरीवन रोज रेडमी एंड ऑल ये सब चाइनीज कंपनीज है। करंटली आप देखो इंडिया चाइना रिलेशंस आर नॉट दैट ग्रेट बिकॉज ऑफ व्हाटसोएवर रीजंस, वो मैं नहीं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। बट इसकी वजह से क्या हो रहा है, सोशल वेलफेयर, मतलब एवरी कंपनी इज रिक्वायर्ड टू डू CSR, यस और नो। बट आई मीन कंपनी कितना भी सोशल एक्टिविटीज करेंगी, आप देखो इन सिचुएशंस लाइक दिस, आप देखो इंडिया चाइना के बीच में ये ऐसे रिलेशंस हो गए बिकॉज ऑफ वॉर, क्या इसमें आइडियली रेडमी की कुछ गलती है? इट्स लाइक दैट, फॉर एग्जाम्पल TYBBI के क्लास में कोई एक स्टूडेंट है, मेरा उसके साथ अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा फॉर एग्जाम्पल, बट अब मैं वो पूरा गुस्सा तुम लोग के क्लास पे निकाल रही हूँ, आई मीन इसमें तुम लोग की कुछ गलती है आइडियली, नो राइट। तो सेम वे सोशल वेलफेयर, मतलब अगर हम अच्छा करें फिर भी ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं स्टूडेंट्स, तो इंटरनेशनल ट्रेड बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, दैट इज व्हाट इज टोल्ड बेसिकली। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। वी आर डन विथ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन। अभी लास्ट हमारा डिजिटाइजेशन रह गया है, वो फटाफट हमारा 5-10 मिनट में हो जाएगा। इसके बाद आई वांट टू शो यू ऑल अ वीडियो, सो आई मीन जस्ट टाइप यस इफ यू हैव अंडरस्टूड। कुछ इफ यू वांट मी टू रिपीट एनी पॉइंट प्लीज आस्क मी। सी अभी मैं जस्ट 1 मिनट थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं। आई एम टाइपिंग योर असाइनमेंट क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स, जस्ट हैव अ लुक एट इट। First question is what are the advantage and disadvantage of internationalization, ठीक है। एंड सेकेंड क्वेश्चन इज advantage and disadvantage of digitization। तो ये जो डिजिटाइजेशन है वी आर गोइंग टू डू इट नाउ, इनफैक्ट आप लोग वो मुझे बता सकते हो बिकॉज वी ऑल लिव इन अ डिजिटल एज, आप सब लोग यूज करते ही हो मुझे पता है, राइट। सो आई विल जस्ट स्टार्ट शेयरिंग माई स्क्रीन नाउ। If anyone is having any doubt, ask me. See, just go through your assignment questions once. See, students, this is your last answer for the day. बहुत इजी है, फटाफट 5 मिनट में हो जाएगा। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी, मतलब डिजिटाइजेशन स्ट्रेटेजी, ठीक है। क्विकली आई एम स्टार्टिंग एडवांटेज, आपको पता ही है प्रॉस कॉन्स मतलब वही एडवांटेज डिसएडवांटेज, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट इज कनेक्टिविटी। सी स्टूडेंट्स, हम बोलते हैं ना द वर्ल्ड हैज बिकम अ ग्लोबल विलेज, द वर्ल्ड हैज बिकम अ स्मॉल प्लेस टू लिव इन, मतलब बेसिकली वही का है कि पूरा बिजनेस, अगर मैकडोनल्ड्स भी यूएस में बैठ के बिजनेस कर रहा है, इंडिया में भी वो इजीली मॉनिटर कर सकता है, राइट। द नेक्स्ट वन उसका डिसएडवांटेज डेटा सिक्योरिटी। डेटा सिक्योरिटी का क्या मीनिंग हो जाता है, सी स्टूडेंट्स, आज के टाइम में हैकिंग, इनफैक्ट आई वाज रीडिंग अ डॉक्यूमेंट्री, वही लिखा था उसमें बेसिकली क्या हो रहा है इज बैंक्स, भले ही कस्टमर को सब फैसिलिटी मिल रही है घर बैठे, बट बैंक्स हैव टू बी ऑल द मोर कॉशियस बिकॉज हैकर्स हमेशा उनसे 5 स्टेप आगे होते हैं। आज के टाइम में एंड में आई विल शो यू अ वीडियो, हैकिंग हैज बिकम सो इजी, ओके। मतलब डेटा सिक्योरिटी आप देखो, यूएस जैसे डेवलप्ड कंट्री का भी यूएस मिलिट्री सिस्टम एंड ऑल हैक हो चुका है, ठीक है। बिगेस्ट चैलेंज, ओके।
द नेक्स्ट वन इज कम्युनिकेशन स्पीड एंड वर्सेटाइल वर्किंग। आपको पता ही है स्टूडेंट्स, 1 मिनट में ईमेल इंडिया टू यूएस चला जा सकता है। कम्युनिकेट करने की स्पीड है, कितना आसान हो गया है सब। ओके, सोशल आइसोलेशन वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। सी, आज के टाइम में वो हम बोलते हैं ना ह्यूमन टच, वो फैक्टर मिसिंग है। आप देखो लोग डिप्रेशन हो रहे, डिप्रेशन में आ रहे हैं। एट द सेम टाइम आप देखो स्टूडेंट, ऑनलाइन शॉपिंग की बात आती है तो कस्टमर के साथ हम इंटरेक्ट भी नहीं कर पाते हैं, राइट। तो सोशल आइसोलेशन मतलब लोग ह्यूमन टच से दूर हो गए। ठीक है, डिजिटल डिवाइसेस आर पोर्टेबल वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। सी, इसका क्या मीनिंग है? पहले पेपर वर्क में क्या होता था, फाइल्स रखो, फिर वो चूहा खा गया, बारिश आ गई, आग लग गई, सब गया। इसमें अच्छा एडवांटेज क्या है, अगर हम पीसी लैपटॉप उसमें हम सब डेटा स्टोर कर सकते हैं और वो इधर से उधर भी हम पहुंचा सकते हैं, पोर्टेबल, राइट। एट द सेम टाइम इफ यू सी वर्क ओवरलोड, सी स्टूडेंट्स मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। ओके, मेरे एक फ्रेंड का ही व्हाट हैपेंड इज, आपको भी वो 6 सेम में आएगा, सो जस्ट रिमेम्बर यू विल हैव टू मेक ब्लैक बुक प्रोजेक्ट। ओके, सो क्या हो जाता है, उसने सब अपने कंप्यूटर लैपटॉप जो भी था आई डोंट नो बनाया था, फिर जस्ट सबमिशन आया तो उसका पीसी का सिस्टम बिगड़ गया। ओके, व्हाट आई मीन टू से इज एंड फिर उसने जब रिपेयर किया 1-2 दिन के बाद, वो हम उसको फॉर्मेटिंग बोलते हैं, राइट। तो मतलब उसका पहले का सब डेटा चला गया एंड इन अ वे उसकी भी मिस्टेक थी। यू विल आस्क मी मैम कैसे, उसने बैकअप नहीं लिया था। ओके, तो मैं आपको वही बताना चाहती हूँ, वर्क ओवरलोड, आई मीन ऑलवेज यू ऑल्सो मेक श्योर या तो जीमेल में या पेन ड्राइव में कहीं स्टोर करके रखो, ताकि आगे जाके हमें वर्क ओवरलोड ना हो। ठीक है, मैं आपको और एक इसमें एग्जांपल दे रही हूँ स्टूडेंट। सी, कंपनीज लाइक गोदरेज एंड ऑल, पहले के टाइम में मस्टर होता था जिसमें वी यूज टू राइट कितने बजे आए, कितने बजे लंच ब्रेक लिया, कितने बजे वापस गए। ओके, तो सेम वे अगर मैं आप लोगों को बेसिकली बताऊं, ओके, तो व्हाट इज टोल्ड हियर इज कंपनीज में अभी देखो या तो तुम्हारे आईडी कार्ड से या थंब इम्प्रेशन से अटेंडेंस ले सकते हैं। ओके, आई मीन सब ऑटोमेटिक हो गया है, कितना हेल्पफुल है ये। इसमें और एक बात थी स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल आई हैड अ फ्रेंड, वो सेल्स में थी, वो पूरा हम लोग तो, मैं तो मुंबई में ही काम करती थी बट शी हैड टू ट्रैवल ऑल ओवर इंडिया। तो व्हाट बेसिकली हैपेंड इज उसके लिए, आई मीन फॉर एग्जांपल वो नेक्स्ट डे बैंगलोर में थी, तो बैंगलोर में अभी हमें कैसे पता चलेगा कि वो आज के दिन काम कर रही है कि नहीं। सो आई मीन शी वाज रिक्वायर्ड टू पंच इन बैंगलोर ऑफिस, मतलब ये जो बायोमेट्रिक सिस्टम था इट वर्क्स एवरीवेयर। ठीक है, तो आई मीन ये सब एडवांटेज है डिजिटलाइजेशन के। देखो फोर्थ पॉइंट वही लिखा है, क्वालिटी ऑफ स्टोर्ड इंफॉर्मेशन इज प्रिजर्व, हमें वो पेपर का झंझट नहीं होता है। ओके, हाँ, द डिसएडवांटेज इज डिमिनिशिंग जॉब अपॉर्चुनिटी। इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, इसका क्या मीनिंग है? आप देखो अभी सब कंप्यूटर्स ने ह्यूमन बीइंग्स को मशीन्स ने रिप्लेस कर दिया। जहाँ पे 10 लोगों की जरूरत थी, अभी एक ही पर्सन वो काम सब कंप्यूटर पे कर सकता है, राइट। मतलब आप फ्यूचर में देखो स्टूडेंट्स, उतने जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, दैट इज बेसिकली व्हाट इज टोल्ड। ठीक है, या लर्निंग रीडिफाइन वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। लर्निंग रीडिफाइन मीन्स व्हाट, आई विल टेल यू, नई चीजें हमें सीखने को मिलती है थ्रू टेक्नोलॉजी। लाइक मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, इवन फॉर एग्जांपल लुक एट आवर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आपको अगर याद था स्टूडेंट्स, नरेंद्र मोदी जी व्हेन ही वाज प्रमोटिंग भीम ऐप, आपको अगर याद है ही हैड इंट्रोड्यूस द लॉटरी सिस्टम, कि आप लोग जस्ट मेक एनी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, आप लोगों में से जो भी रैंडमली जीता उसको 1 लाख का इनाम मिलेगा। मतलब सी हाउ गवर्नमेंट्स इवन दे आर एनकरेजिंग यूज ऑफ कैशलेस। मतलब ये सब लर्निंग्स है रीडिफाइन, मतलब वी ट्राई टू अडेप्ट टू द न्यू सिस्टम थ्रू ऑनलाइन by taking benefit of online technology, right? And see, इसका डिसएडवांटेज क्या हो गया बेसिकली, डिजिटल टेक्नोलॉजी क्रिएट्स एडिक्शन, ये चीज तो सही है स्टूडेंट्स, राइट। ऑनलाइन अगर आप देखो
what happens is, especially teenagers, misuse हो सकता है, डार्क वेब होता है, ठीक है। एट द सेम टाइम ऑनलाइन ऐसा नहीं होता, कई बार हम कुछ शॉप करने गए ये, बट कोई और ऐड देख ली हमने तो पैसा उसमें चला गया, तो उसमें वही का है, addiction is also bad. Okay, the next one is entertainment. You all know, thanks specially to coronavirus, YouTube and all has helped so much. Okay, manipulation of digital media, मतलब नेगेटिव उसके साइड्स भी होते हैं, कैन बी यूज फॉर रॉन्ग रीजंस, किसी की प्राइवेसी यूज करना, इन्वेड करना, ब्लैकमेलिंग होता है, राइट। द लास्ट पॉइंट इज ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मीनिंग क्या है बेसिकली स्टूडेंट्स, इसमें क्या है, मूवमेंट हो रहा है, मतलब मैं आपको एग्जांपल दे रही थी, मैंने पढ़ा था फ्लिपकार्ट जो है, बिग बिलियन डेज में एक मोबाइल सेलर था, उसका 1-2 करोड़ का बिजनेस हो गया, मतलब सबको इसमें फायदा हो रहा है। एंड कॉन्स, डिसएडवांटेज क्या है, प्लेगरिज्म एंड कॉपीराइट मींस व्हाट, बेसिकली मतलब कॉपीराइट के इश्यूज आ जाते हैं, हम किसी का कंटेंट चुरा लिया, लाइक दैट। और एक दो पॉइंट है स्टूडेंट्स आपकी टेक्स्ट बुक में, सी ये आपको पता ही है, ब्रिक एंड मोर्टार ट्रांजैक्शन मीन्स व्हाट, ब्रिक आपने वो पढ़ा है, क्लिक एंड ब्रिक, तो ब्रिक एंड मोर्टर मीन्स व्हाट, अगर आप सिर्फ ऑनलाइन स्टोर्स खोल रहे हो, सॉरी ऑफलाइन स्टोर्स, तो आई मीन उसमें आपको खर्चा लग रहा है, व्हाट इट इज टेल टोल्ड हियर इज, आप ऑनलाइन स्टोर खोल रहे हो तो डेफिनेटली आपका स्टाफ का खर्चा, रेंट का खर्चा, सब कुछ सेव हो रहा है, ओके, दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर इज। एंड एट द सेम टाइम अगर आप देखो डिसएडवांटेज की बात करूं, मैंने आपको ये शायद एक एग्जांपल दिया था, जब बैंकिंग सेक्टर में व्हेन आफ्टर एलपीजी 1991 में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, कंप्यूटर्स आने लगे थे, तब बैंक के स्टाफ, सिंस आप बैंकिंग के स्टूडेंट्स हो, दे वर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स कि हम कंप्यूटर कैसे यूज करें, नहीं हुआ तो आई मीन तो उन्हें स्टार्टिंग में बहुत ट्रेनिंग्स देनी पड़ी थी, राइट, मतलब इन ऑर्डर टू अडेप्ट टेक्नोलॉजी ऑल्सो देर आर मेनी चैलेंजेस, फाइन। तो ये हमारा आंसर हो चुका है स्टूडेंट्स, योर असाइनमेंट क्वेश्चंस आर ऑलरेडी देयर इन योर चैट बॉक्स, किसी को अभी कुछ डाउट है तो प्लीज पूछो। अभी फटाफट मैं आज आपको एक वीडियो दिखाना चाहती थी डिजिटाइजेशन पे, ओके। दिस इज एन इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जागो ग्राहक जागो, so I mean just have a look at the video basically, right, you will enjoy it, ये आपको भी हेल्प करेगा, 2 मिनट का ही वीडियो, आई प्रॉमिस। सी, प्लेगरिज्म मीन्स आई टेल यू, ओके, सो फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, भक्ति has asked me a good question, see, मतलब फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक इट, फॉर एग्जाम्पल आई मीन डोंट टेक इट बाय हार्ट, चलो एक पायल नाम की लड़की है, ठीक है, तो वो कुछ फोटोज डाल रही है, मे बी इट कुड बी एनीथिंग, उसके खुद के फोटोज, या तो फिर कोई वो अच्छा काम कर रही है, तो मैं ऑनलाइन क्या कर रही हूँ, मैं वो खुद के नाम से यूज कर रही हूँ, मैं वो कि मैं ये सब कंटेंट डाल रही हूँ ओरिजिनल, या तो चलो मैं फॉर एग्जांपल मैं आपके लिए यूट्यूब वीडियोस डालती हूँ, ठीक है, तो समवन एल्स अपलोड्स द वीडियोस एंड क्लेम्स कि वो मैं बना रहा हूँ, मतलब किसी का, इन शॉर्ट हम बोलते हैं ना, चोर जो होते हैं कोई चीजें चोरी करते हैं, प्लेगरिज्म मीन्स किसी का कंटेंट चोरी करना, ओके, दैट इज नोन एज प्लेगरिज्म। ऑनलाइन कंटेंट, फिजिकल कोई चोरी नहीं हो रही है, ठीक है। नाउ एवरीवन क्विकली हैव अ लुक एट दिस वीडियो, आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है, फॉर दोज ऑफ यू डोंट नो। सी, दिस पर्सन ही गेट्स अ फोन कॉल कि आपका सर क्रेडिट कार्ड ब्लॉक हो चुका है, आप तुरंत आपके डिटेल्स दो तो ही हम अनब्लॉक कर सकते हैं। सी, यू हैव टू बी अवेयर ऑफ सच प्रैक्टिसेस, ओके। तो नाउ ही इज टेलिंग कि आपको वो केवाईसी करवाना पड़ेगा, वो आधार कार्ड लिंक एंड ऑल। तो नाउ सी व्हाट ही विल डू इज, वो उसका फुल नेम पूछ रहा है, वो फिर उसका डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, आई मीन सी फोन कोई भी कर सकता है स्टूडेंट्स, आप देखो मैं बोल रही थी हैकिंग करना इतना इजी है, डोंट ट्रस्ट एनी सच नंबर्स, दे आर क्लेमिंग दैट दे आर बैंक पीपल, ओके। नाउ सी, नाउ व्हाट दे आर डूइंग इज, सी वो उसका
एटीएम कार्ड का नंबर पूछ रहा है। यू आर नॉट सपोज टू डू दिस स्टूडेंट, बैंक वाले कभी पूछते नहीं है। सी, उसने फिर वो पिन नंबर भी पूछा। वो तो गलती से भी पिन नंबर नहीं देना है किसी को। 1 मिनट में आपके सब पैसे जा सकते हैं, राइट। कि बेसिकली ये मुंबई पुलिस जो है, साइबर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ मुंबई महाराष्ट्र, ये सब इसलिए ऐसे एड्स वो लोग लेके आते हैं, जागो ग्राहक जागो, सो दैट वी आर नॉट फूल्ड बाय एनीवन। ओके, आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया हो स्टूडेंट्स। एनीवन इज हैविंग एनी डाउट, प्लीज आस्क मी। ओके, आई हैव जस्ट